बाप बेटा मिल करके मार दिए। इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत होने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। एक समुदाय के घर के पास शव को रखकर हंगामा भी किया गया। हंगामे के बाद बवाल खड़ा हो गया। दोनों पक्षों से सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। आक्रोशित लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से जमकर हमला किया। इसमें करीब दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस भारी संख्या में दलबल के साथ पहुंची। आक्रोशितों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद उग्र हुए लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया। किसी तरह से भागकर पुलिस ने अपनी जान बचाई। दरअसल पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव का है। इस गांव के गोपाल पंडित के 25 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र पंडित को गांव का एक ठेकेदार कोलकाता में काम दिलाने के लिए 24 अप्रैल को अपने साथ लेकर गया था। बीते रविवार को ठेकेदार ने फोन कर जानकारी दी कि धर्मेंद्र की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन गाड़ी से कोलकाता पहुंचे। वहां कई बार कॉल लगाने के बाद ठेकेदार से बात हुई। वहां पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने जब जानकारी मांगी कि कौन सी बीमारी हुई थी, किस डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया है, डॉक्टर का पुर्जा दीजिए। परिजन शव को लेकर गांव आ गए। इसके बाद ठेकेदार के घर के पास रख दिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। गई थी वहाँ पे, फोन आया था इनको। फोन आया, कब आया था फोन? 2 बजे रात को शायद बात की थी। कितने दिन पहले आया था? ये पहले परसों रविवार के शनिवार के दिन आया था भोर में। और शनिवार के भोर में क्या आया था फोन? फोन किया था हस्बैंड इनके फोन किए हुए थे। अच्छा, फोन किए थे कि हमको खाना पीना नहीं दे रहा है, हमको पैसा वैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, यही सब बात की। कौन ले गया था? ठेकेदार शायद ही लोग लेके यहाँ के ठेकेदार लेके गए थे। यहाँ का ठेकेदार लेके गया था। ठेकेदारी सब कुछ किया है, ठेकेदारी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फोन नहीं आया। अच्छा, ये फोन करने की कोशिश की, मेरी ननद फोन करने की कोशिश की तो फोन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो वो फोन किसी पर फोन किया, ओथी किया फोन। इसको हमरा मेरा का नाम है कि उधर फोन करके इधर क्यों नहीं, घर वाले को फोन क्यों नहीं किया? घर वाला को पता ना चाहिए था ना। दूसरा को फोन कर दिया। किसको फोन किया? मुखिया के फोन किया। अच्छा, मुखिया के पापा जी से। तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद यहाँ से लोग गए हैं कि कैसे आया है यहाँ सब? यहाँ से गए हैं लोग, बताइए ना, बताइए। यहाँ से लोग गए हैं। अच्छा, यहाँ से 3 आदमी गए। पापा जी गए, पापा जी के भाई गए थे और उनके छोटे वाले भाई गए थे। और गया रास्ता में सब वहाँ पर ही गए थे। इधर तो उधर कर रहा था। जो ठेकेदार ले गया था वो वहाँ मिला या नहीं? नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम लोग इनको इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। रविवार को सुबह में हम सोए हुए थे तो मुख्तार मियाँ जो है ये फोन किए वहाँ से। कहाँ के मुख्तार मियाँ है? ये कमालपुर के हैं। अच्छा, हाँ, बोलिए। कमालपुर के हैं। हाँ, वो मेरा जो बहू है हाँ, वो सुबह में 2 बजे तक बात किया है उससे। हाँ, 2 बजे तक बात किया, उसके बाद में वो सो गई। अच्छा, उसके बाद में 4 या 5 बजे के आसपास मुख्तार मियाँ फोन किए मेरे मझला भाई के पास कि लड़का का डेथ हो गया है। डेथ हो गया। हम लोग सुने। उसके बाद में हम लोग यहाँ से इनके दरवाजा पर आए, गाड़ी बुक किए, हम लोग गए कलकत्ता। अच्छा, वहाँ पर गए तो इनको लोकेशन भेजे यहाँ से मोबाइल का। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमको जगह सही पता नहीं चला। उसके बाद में हम नजदीकी में एक थाना है। अच्छा, वहाँ पर हम चले गए। इनको 10 बार फोन किया। बोल रहे हैं हम 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, और 3 घंटे के बाद आए मेरे पास। अच्छा, उसके बाद में वहाँ से हमको लेकर के थाना का कुछ है एक थाना, वहाँ पर हमको ले गए। वहाँ पर जाने के बाद में हमको बोले कि पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, आप चलिएगा तब पोस्टमार्टम बच्चा का होगा। वहाँ से जब पेपर तैयारी हो गया, जब हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर बोल रहे कि पोस्टमार्टम हो गया।
पोस्टमार्टम जब हो गया, हम उनसे पूछा कि आपने मेरे बच्चे को तबीयत खराब हुआ तो किस हॉस्पिटल में भर्ती किए, अच्छा। उसका प्रूफ मुझे दीजिए। तो बोल रहे हैं कि प्रूफ है ही नहीं, अब सब थाना को दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में बोला कि हम जाएंगे तो मेरा प्रशासन पकड़ेगा, तब पूर्व जाए एगो दीजिए थाना का दरखास्त। तो लोकल थाना का पुलिस बुला दिए मेरे पास, वो आकर हमको धमकाया। आप ही को धमका रहा है? हमको धमकाया, माने आप ही का भतीजा मारा और आप ही को धमका रहा है? लोकल पर पुलिस आकर के हमको धमकाया। अच्छा। यहाँ पर हल्ला नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अंदर कर देंगे। उसके बाद में बोलने के बाद में तब हमको थाना का दरखास्त दिए, और उसके बाद में क्या बोलता है मेडिकल सर्टिफिकेट दिए। हम बोले कि पोस्टमार्टम का जो होता है जिरक्स थाना में दे दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम घर जा रहे हैं तो घर पर तो दिखाना पड़ेगा ना कि मेरा बच्चा कैसे मारा, नहीं मारा। नहीं दीजिएगा तो मेरा प्रूफ बता दीजिए कि कैसा मारा, वो भी तो बता सकते हैं। कुछ नहीं बताएं। भतीजा कहाँ काम करता था? कुछ नहीं बताया। तो जो ठेकेदार था वो आपसे फिर मिले या वहीं रह गए, क्या हुआ? हम बोले उनको कि आप साथ में चलिए, दोनों बाप बेटा में कोई एक आदमी साथ में चलिए। तो बोले कि हम ट्रेन से आ रहे हैं और हमारे साथ में वो नहीं आए। क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि मेरे बच्चे को दोनों बाप बेटा मिल करके मार दिए हैं। कोई आपको भतीजा का तबीयत भी पहले से कोई खराब उराब था क्या? कुछ नहीं था, मेरे बच्चे का तबीयत खराब कुछ नहीं था। तो आज यहाँ सब आया है, पुलिस भी आई है क्या? पुलिस तो आई है, ये लोग बुलाए हैं अपना। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। क्या शंका है आपको? शंका क्या, हम लोग मर्डर किए मेरे बच्चा को, शंका क्या है? शंका का इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हत्या रविवार को सुबह में हुआ था, वो 6-5 के आसपास में आया है फोन। ना एक कमालपुर का लड़का था जिसका नाम धर्मेंद्र था, जो काम करता था कलकत्ता रोड में। एक कफिल जी हैं जिनका वहाँ कुछ लेबर के साथ काम करवाते हैं। अब वहाँ का वास्तविकता क्या है, वहाँ कैसे घटना घटित हुई है, इसका तो अभी तक मतलब जब तक वहाँ की पुलिस या पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, है ना। लेकिन अभी वहाँ से आने के बाद लाश के साथ कुछ लोग हुजूम में आए और यहाँ पहले तो जो वादी थे उनको लोग ये देखा कि बचा करके, और मामला को हम लोग फैसला कर दिए थे कि भाई 5 लाख रुपया उसको दे दीजिए, इसलिए कि गरीब परिवार का है। अगला मान भी गया कि 5 लाख रुपया उनको मिल जाएगा, इसमें कुछ कैश और तत्काल कुछ चेक मिल जाएगा। लेकिन उसी बीच में कुछ उग्रवादी टाइप के लड़का सब मिल करके प्रशासनिक तौर पर भी तोड़फोड़ किया है गाड़ी का। कुछ प्रशासन को भी चोट चाट आई है, फूटफाट भी हुआ है, और कई घरों के साथ खिड़की उड़की तोड़ करके और हंगामा किया है। कौन घरों को तोड़ा है? अब अभी तो हम किनको घरों को तोड़ा है? अब यहाँ तो सभी मुस्लिम लोगों का घर है, तो फिर यहाँ दूसरा घर थोड़ा आएगा। 100 ले आके कहाँ रखा था? 100 तो पहले जिनके साथ वो गेल था काम करने, अच्छा, वहाँ लेके गेल था, है ना। तो सभी लोगों के दिमाग में हुआ कि वो परिवार गरीब है, गरीबी के कारण उसका कुछ निदान होना चाहिए, और ऐसा निदान हो कि उसका परवरिश भी हो जाए। तो जो डिमांड हुआ उसके हिसाब से लोग 5 लाख रुपया पर तय कर दिया गया। उसमें यहाँ के मुखिया जी थे, सरपंच साहब थे, प्रमुख जी थे, है ना, और कुछ गणमान्य लोग भी थे। उनके द्वारा फैसला होने के बाद ये सब हुआ है। कैसे लोग देखते देखते लाठी डंडे चलने लगे, क्या कैसा माहौल था? हम लोग तो यहाँ जहाँ लाश था वहाँ उसको फैसला के बाद ही सोच रहे थे कि लाश चल जाएगा और जा करके वहाँ उसका दाह संस्कार होगा। लेकिन दाह संस्कार के फेर में हम लोग थे, उसी बीच में कुछ लोग उस वादी को खोजने में लग गए कि वो है किधर, शायद किसी के घर में थे, वहाँ तोड़फोड़ होने लगा। वहाँ से निकाल करके जो ठेकेदार ले गए थे उनको, हाँ, अच्छा, उनके साथ भी शायद मारपीट हुआ है, जो हम देखे नहीं है, जानकारी हुई है। और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में शायद ले जा रही थी वहाँ, तो ले जाने के क्रम में पुलिस के साथ और उसके साथ भी मारपीट हुआ है। पुलिस अभी फिलहाल आदमी को थाना पर ले गए हैं। पुलिस को भागते हुए, जान बचाते हुए नजर देख रहे थे क्या? उस स्पॉट पर हम नहीं थे, हमें यहाँ जहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ था, जहाँ लाश था वहाँ थे। बाद में इस घटना की जानकारी हुई है, हम गए हैं, गाड़ी को देखे हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त है। क्या अभी माहौल कैसा है? अभी तो ऑन दी स्पॉट ही हम लोग खड़ा है, यहाँ का माहौल तो शांत है। अब लाश फिलहाल चल गया है जो मृतक थे उनके घर पर, और उनके भी अड़िक फड़िक के लोग हैं जो फैसला किए हैं। फैसला करने में भी गांव का कोई लोग नहीं था, जो उनके घर के लोग थे, जो समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, वो लोग ही तय किए हैं कि कम से कम इतना दीजिएगा तो इसका
निराकरण हो जाएगा। उसी पर लोग मान भी लिया है और मानने के बाद ये सब घटना हुआ है। हुआ है कि एक लड़का जो है सो ठेकेदार के साथ गया था कलकत्ता में मजदूरी करने, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उस डेड बॉडी का वहाँ पर पोस्टमार्टम भी हो गया। हम लोग यहाँ पर आकर के सारे मामला को सुलझा दिए थे, लेकिन कुछ गलत व्यक्ति बीच में घुसकर बवाल पैदा किया है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। कई घरों में तोड़फोड़ किया गया है। जो गैर कानूनी काम किया होगा उसके विरुद्ध हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखे हैं कि पुलिस की गाड़ी को भी कूचा गया है, पुलिस पर हमला लाठी ईंट डंडे से मारा गया है, कई लोगों घायल भी बताए जा रहे हैं। क्या है अभी स्थिति? हम लोग स्थिति नियंत्रण में है, बाकी और चीज हम लोग देख रहे हैं।